दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन प्रेसिडेंट, आज का जो टॉपिक आपका है इंडियन प्रेसिडेंट है, उसके बारे में आज के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप हमें एसएससी 2021 जीडी नाम का हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है, प्रधानमंत्री में होती है, मंत्रिपरिषद में, या फिर संसद में? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है राष्ट्रपति। तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, जो हमारा राष्ट्रपति है उसमें जो है ये शक्ति जो होती है वो निहित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? शायद आपको पता होगा, हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता है, विरोधी दल का नेता नहीं होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, बट हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का जो है प्रधान होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम जो आयु होती है, न्यूनतम आयु यानी कि जो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? शायद आपको पता होगा किसी भी प्रेसिडेंट की जो है न्यूनतम आयु अलग अलग होती है। तो हमारे इंडिया के जो राष्ट्रपति है वो बनने के लिए कम से कम जो आयु है हमारी जो तय की गई है यहाँ पर हमारी 35 जो है निश्चित की गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति भारत का जो प्रेसिडेंट है वो कितनी बार जो है बन सकता है, कितनी बार वो बन सकता है? तो सिर्फ एक बार बन सकता है, 2 बार, या 3 बार? बट यहाँ पर ऐसा कोई हमारे जो संविधान में ऐसा कोई भी अभी जो है लिखा गया नहीं है कि कितनी बार बन सकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कोई स्पष्ट प्रावधान है नहीं, जितनी बार आप चाहे उतनी बार यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारा जो संविधान है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्रथम जो नागरिक होता है हमारे देश का वो हमारे राष्ट्रपति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो कौन होता है? तो शायद आपको पता होगा, जो हमारा सर्वोच्च कमांडर जो होता है और वो कौन होता है हमारे देश का? रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर हमारे राष्ट्रपति होते हैं? तो शायद आपको इतना तो पता ही होगा कि जो सर्वोच्च कमांडर हमारा जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? शायद आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है जब वो जाना चाहता है कि अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो हमारे जो है उसे त्यागपत्र अपना सौंपता है। तो याद रखिएगा आप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति जो होता है उसको अपने पद से जो है अभी हम हटा सकते हैं कि नहीं, आपका एक क्वेश्चन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, या फिर हमारा जो है लोकसभा के द्वारा? तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारी संसद है वो चाहे तो हमारे जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई? हमारे जो राष्ट्रपति में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से जो है ली गई है? तो आप याद रखिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है? हमारी जो महाभियोग की प्रक्रिया है तो वो हमारे संविधान में किस देश से जो है पसंद की गई है? शायद आपको पता होगा कि हमारा जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा
अमेरिका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अमेरिका से जो है प्रेसिडेंट की महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे संविधान में ले अभी जो हमने ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कौन सा वो जो है अनुच्छेद है वहाँ पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है? शायद आपको पता होगा, अनुच्छेद नंबर 61 जो है हमारा यहाँ पर, उसके तहत जो है हम राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की जो है प्रक्रिया कर सकते हैं। आप याद रखिएगा 61, यहाँ पर 61 जो हमारा होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से हो सकता है होता है? शायद आपको पता होगा, जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? हमारा जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। शायद आपको पता होगा कि हमारा जो विधान परिषद होता है वो जो है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारत का वो जो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है हमारा जो है योग्यता जो है निर्धारित करता है? तो आपका अनुच्छेद 57 जो है यहाँ पर, उसके तहत जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता जो है निर्धारित की जाती है। देखते क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? एक आपका आईएमपी क्वेश्चन हो चुका है और कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कई सारी एग्जाम में कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसका निर्णय कौन लेता है। निर्णय की बात हुई है कि उसका जो चुनाव लेना है तो उसका निर्णय कौन करेगा। तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय होती है भारत की, वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निर्णय लेती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? हमारे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध कोई सारे विवाद होते हैं तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत की जो है उसके द्वारा जो है ऐसे विवाद जो है अभी निपटाए जाते हैं और उसके बारे में पूरी चर्चा होती रहती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? आपका ये आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है या फिर नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर है, तो जो हमारे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रधानमंत्री की सलाह, जो उसकी सलाह होती है कि आपको वो नहीं करना है, तो जो राष्ट्रपति होता है वो ये सभा को भंग कर सकता है। आप याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति है। तो राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जहाँ पर आपको जो है अंडरस्कोर जो है भरना है यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री की तरह है, राज्यपाल की तरह है, लेफ्टिनेंट की तरह है या फिर राज्य के मंत्री की तरह होते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में जैसे राज्यपाल होते हैं ना हमारे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, उसकी तरह हमारे राष्ट्र में जो है राष्ट्रपति होते हैं। तो आप याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? जो हमारे राज्यपाल होते हैं, हमारे राज्यपाल, उसकी नियुक्ति के लिए किसकी जो है सलाह वो लेते हैं? वो तो राष्ट्रपति हुए हमारे। तो आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, उसकी सलाह पर जो है वो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? शायद आपको पता होगा, हमारा अनुच्छेद नंबर 123। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1, 2 और 3 उसके तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है?
तो शायद आपको पता होगा कि जो अध्यादेश होता है संसद में राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाता है वो कम से कम जो है 6 सप्ताह, यानी कि जो हमारा 6 सप्ताह है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका, प्रारंभ होने के बाद जो है उतने समय तक आपको रखना आवश्यक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार रखते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर बताइए आप जल्दी से कि ये वाला आर्टिकल है जिसकी वजह से जो है अनुच्छेद को राष्ट्रपति जो है और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 यानी कि अनुच्छेद नंबर 143 जो है उसके तहत जो है परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोदय जो है करता है? हम आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति हो दरेक जो राज्यसभा होती है उसमें कितने जो है सदस्यों का मनोदय करता है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा वो है 12 जो होते हैं हमारे 12 सदस्य जो होते हैं यहाँ पर उसको जो है हमारे राष्ट्रपति जो है मनोदय करते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो आपको याद होगा कि हमारा जो एग्लो इंडियन होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एग्लो इंडियन सदस्य होते हैं उसको मनोनीत करने का अधिकार होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे स्वतंत्र भारत थे उसके फर्स्ट यानी कि यहाँ पर पहले राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? शायद आपको पता होगा हमारे सर्वोच्च जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। इसका नाम बहुत ही चल रहा है क्वेश्चन में, आप याद देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में ऐसा बहुत सारे बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब देखते हैं कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो कौन थे? शायद आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे हमारे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, वो जो है निर्विरोध जो चुने गए थे उसका नाम नीलम संजीव रेड्डी जी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे वो कौन इंसान है? शायद आपको पता होगा कि भारत की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो आपको पता होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन बने थे? कि भारत के जो पहले ऐसे राष्ट्रपति की जो कांग्रेस में नहीं थे, तो हमारा यहाँ पर वीवी गिरी जो है, याद रखिएगा वीवी गिरी जो है हमारा वो पहला ऐसा राष्ट्रपति था कि जो बिन कांग्रेसी था, तो याद रखिएगा आप इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की ऐसी कौन सी पहली महिला थी जो राष्ट्रपति पद पर पहुंच चुकी थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो हमारे जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंच चुकी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? वो कौन सा मुख्य जो न्यायाधीश था जिसने राष्ट्रपति तक का काम जो है टूंक समय के लिए किया था? शायद आपको पता होगा कि हमारे जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे हमारे, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका, तो उसने जो है यहाँ पर टूंक समय के लिए राष्ट्रपति का पद संभाल रखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? शायद आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने का जो रिकॉर्ड है उसने अपने नाम पर किया है, तो वो 2 बार राष्ट्रपति जो बन चुके भारत के, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं 33। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो वो कौन से ऐसे थे राष्ट्रपति जो अभी अपनी पोस्ट पर तैनात थे और उसकी मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? शायद आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर जो हुसैन थे हमारे,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपका ऑप्शन नंबर डी, वो अपने पोस्ट पर थे और उसे उसकी जो मृत्यु हो गई थी उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो कौन सा आर्टिकल है जिसकी वजह से अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? वरना तो राष्ट्रपति किंग बन जाता, वो कुछ भी करता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमारा अनुच्छेद नंबर 74 है, उसकी अंतर्गत जो है मानने के लिए बाध्य होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है, शायद आपको पता होगा कि बहुत बार जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ख़ास करके हमारी यूपीएससी जीपीएससी है उसके लिए उसका लेवल का एक क्वेश्चन है। तो आपको शायद पता होगा कि इंटरव्यू में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होते हैं, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। तो भारत गणतंत्र है, इसका मतलब ये है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।